चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। एक शख्स आया गौसपाक के घर चोरी करने के लिए। समझ गया। देखो लोग उस दौर के चोर लोग भी कितने हिम्मत वाले थे। सबके सब चोर हैं साले। कि ऐसे लोगों के घर में भी चोरी करने जाते थे जो कहते हैं नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा, कि मैं अल्लाह के शहरों को ऐसे देखता हूं जैसे हथेली पे राई का दाना देखा जाता है। में उनकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए। तो चलो ठीक है, गौसपाक जैसों के यहां चोरी, अल्लाह अकबर, गया और आपकी कमली उठाई। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। उसने उठाई आपकी कमली, बहुत महंगी कमली आप इस्तेमाल करते थे, चादर, तो उसको उठाई उस अच्छा। और उठा करके जैसे लेकर के चला सुल्तान, और उसकी आंखें अंधी हो गई। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा बाबा। वो नाबीना हो गया। जब वो नाबीना हुआ तो उसने वो कमली रख दी, आंख फिर वापस आ गई। मुझे सब दिखाई दे रहा है। फिर उठाने लगा तो फिर छोड़ दिया। जब अंधा हुआ तो ऐसे 3 बार किया उसने। चौथी बार में अब वो सोच ही रहा था कि लेके जाऊं कि छोड़ के जाऊं, उतने में कोई अंदर आने के लिए दस्तक हुई। जब दरवाजा खुला तो कोई आने वाला आया, लेकिन वो पहचान ना सका, लेकिन अल्फाज यूं तरतीब पाए उस शब्द, हुजूर एक शहर का कुतुब इंतकाल फरमा गया है। अच्छा। अब आप जिसको कहेंगे उसको कुतुब बनाया जाए इलाके का। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। वो फरमाया कि हमारे आज एक मेहमान आया है। ठीक है। चोरों को मेहमान कहना भी इसी खानदान से सीखा। अब आए ना लाइन पे। चोरों को मेहमान कहना भी इसी खानदान। देखिए तो सही, इज्जत नफ्स का ख्याल चोरों के लिए भी रखा जाता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। कि जहां चोरों को भी चोर कह के शर्मिंदा नहीं किया जाता, जहां चोरों को मेहमान कह के उनकी इज्जत अफजाई की जाती। फरमाया हमारे एक मेहमान आया है, उसी मेहमान को उठाओ। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। और उठा करके कुतुब बना। ले रे बाबा उठा ले। तौबा करवाई, उसी वक्त तो कुतुबियत का मुकाम होता है। ठीक है। आपसे पूछता हूं कौन सी इबादत की थी, आप मुझे बताएं तो। अरे मैं क्या बताऊं? मैं क्या बताऊं? मैं क्या बताऊं? उस चंद सेकंडों में क्या वजीफे करवाए थे, कौन सी रियाजतें करवाई थी, कौन सी मुजाहिदात करवाए थे, क्या करवाया था? पता चला एक नजर उठी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। नजर ने काम। अरे कहना क्या चाहते हो? हजरत सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक ताजुल औलिया, ये गौसपाक के साहबजादे, जिनसे गौसपाक का सिलसिला तरीकत बड़ा मशहूर चला। ठीक है। हम लोग भी जिस सिलसिले से वाबस्ता है गौसपाक के यहाँ, इन्हीं के जरिए पहुंचते हैं। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? जब पढ़ते कादरी कर कादरी कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादर कुदरत नुमा के वास्ते, अहसन अल्लाहु लहू रिज़्क़न से दे रिज़्क़े हसन बंदे रज़्ज़ाक ताजुल अस्फिया के वास्ते। ये बात है। अरे सर क्या बात। गौसपाक के साहबजादे, इनसे वो सिलसिला चला, तरीकत का सिलसिला। औलाद का सिलसिला तो कई बेटों से चला, लेकिन सिलसिले तरीकत जो बहुत मारूफ है वो इन्हीं ताजुल औलिया सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक ताजुल अस्फिया से पहुंचा। ये बयान फरमाते हैं क्या कि हमें एक साहब ने बताया, तुम्हें कब से क्या? तो थोड़ी देर चले होंगे कि बगदाद का गेट आ गया, दरवाजा वो खुद ब खुद खुल गया। क्योंकि रात को जो उस जमाने में शहर होते थे तो शहरों के दरवाजे होते थे, दरवाजे। क्या क्या बात कर रहे हैं? तो वो दरवाजे बंद रहते थे, सुबह से पहले कोई खोल नहीं सकता था। लेकिन यहां गौसपाक जैसे ही पहुंचे दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। गौसपाक निकले तो कहा कि मैंने सोचा कि दबे पैर मैं भी पीछे जाऊं। हजरत जा कहां रहे हैं? ऐसा कब कहा था? अरे नहीं, आपने कहा था उस दिन जब आप नाव में थे तब आपने कहा था। तो जब हजरत चलने लगे तो मैं वहां पीछे चल पड़ा। जो चंद कदम में फिर हम एक ऐसी बस्ती में पहुंचे जहां पर कोई जान पहचान की बस्ती नहीं थी। ओ अच्छा, बगदाद का इलाका नहीं था। क्या बात करते हैं यार? नवाहे बगदाद भी नहीं था। तो चलो ठीक है। यानी बगदाद के किनारे का इलाका भी नहीं था। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। मैं जब वहां पहुंचा तो देखा, आपको नहीं देखा? नहीं देखा, पूरा देखा। तो देखा कि 6 लोग वहां बैठे हैं और किसी के रोने की आवाज आ रही है। 7वें आदमी को जो रो रहा था उसको कंधे पे बिठा के कोई लाता है और ला करके कहता है हजरत अब इसकी जगह किसको मुकर्रर करूं? तो आपने फरमाया ला उसको। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। उसको लाओ। जब उसको किसको, तो उसको लाया गया। उसकी मोछें बड़ी बड़ी थी। दारू पीता हूँ।
बड़ी बड़ी नीचे को बोचे लटक रही थी, अजीब किस्म की दाढ़ी थी, ऐसा वैसा आदमी था। गांजा पीता हूँ और फरमाया इसकी मुझे काटो, मुझे कटवाई, ओ अच्छा दाढ़ी सीधी करो, दाढ़ी करवाई, अच्छा पढ़ कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसने पढ़ा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसको मुरीद किया। और मैं इसको तुम इसकी जगह मुकर्रर करो, और उसके बाद फिर वहां से निकले और चंद कदम में फिर अपनी खानका पहुंच गए। अच्छा। सब तलबा इधर उधर हो गए, तो मैंने कहा अल्लाह की कसम देकर कहता हूं, रात का मंजर मैंने देखा है, बताएं क्या है? फरमाया मैं गाफिर नहीं हूं, तू देख रहा था मुझे पता है, लेकिन पहले वादा कर जब तक मैं जमीन पे हयात रहूंगा ये वाकया तू किसी को बयान नहीं करेगा। अबे साले, जो माफ करना, मैं जो मेरे विसाल के बाद इसको बयान करना, विसाल से पहले बयान न करना। मगर क्यों? मैं वादा करता हूं कि जब तक आप जमीन पे हयात रहेंगे ये वाकया मैं किसी से बयान नहीं करूंगा। मगर क्यों?